प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा। कमाया हुआ पैसा सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले कई जन्म जन्मांतर तक काम आएगा। जहाँ पर जमाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ से ईश्वर नई राह दिखाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। दुखी होना वो भी एक सोच से होता है, सुखी होना वो भी एक सोच से ही होता है। तो सोच ही दुख है, सोच ही सुख है, सोच ही मन के घाव है, सोच ही मरहम है। लगभग हर संबंध किसी न किसी स्वार्थ से घिरा हुआ है। अगर किसी स्वार्थ के कारण कोई आपका मित्र बन जाए तो वो सच्ची मित्रता नहीं होती। जो मनुष्य बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता रहता है, वह मनुष्य अपने जीवन में सफल हो जाता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंची है। कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। भगवान हमें माफ कर देते हैं, मगर कर्म कभी माफ नहीं करते। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्यों के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही हमारी कीर्ति बढ़ेगी। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं होता, कर्मों का हिसाब होता है। मन को निराश मत कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, बस इस बात का एहसास कर। प्रयास करते रहो, अंत तक सफलता मिले या ना मिले उसका अनुभव अवश्य मिलेगा। एक नई शुरुआत करने के लिए आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पे किया है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना ले, और जब किसी के अवगुण दिखे तो मन को आईना बना ले। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना भी शुरू कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता। प्रेम का मतलब है कि आप एक दूसरे से दूर रहें या पास, फिर भी एक दूसरे को चाहते रहें। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो। उससे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में ही बैठकर क्यों मिलता है? वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, ठोकर लगने से भले ही चीजें टूट जाती हैं, परंतु इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। माली पौधे में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सका। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले थे वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्साह के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है,
यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। हमेशा शांत रहें, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडे रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। जरूरत से ज्यादा लोगों की परवाह करने वाले अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझना। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। गीता में लिखा है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। लेकिन आज की हकीकत है कि शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कला को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। अच्छे कर्म के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य को निरंतर करते रहो। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर वे साथ देने वाले परमात्मा से बड़े नहीं होंगे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दी, दूसरे कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ नहीं छोड़े। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति को जड़ से हिला देता है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। कृष्ण कहते हैं, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखना चाहिए जिसने आपको ये 3 भेंटें दी हैं, साथ, समय और समर्पण। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। मैं ठीक हूँ या तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। पैसा कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाइए, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ पैसा सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले कई जन्म जन्मांतर तक काम आएगा। जहाँ